जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये चमक गए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने बैठा के इनकी फ़ोटो खींची है। मम्मी को मैंने एक मिशन दे दिया है। मिशन का नाम है मिशन कीड़ा भगाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। हमारे यहाँ पे भी बारिश आ रही है और बारिश आ रही थी 8 बजे से। 1 घंटा हो गया बारिश को। पहले कम आ रही थी, अब ना थोड़ी ज़्यादा आ रही है बारिश। और आज बुआ की तैयारी हो चुकी है अपने घर को जाने के लिए। बुआ जा रही है, इससे पहले हॉस्पिटल जाएगी और फिर वहीं से दूसरी वाली बुआ के घर से होते हुए, बड़ी वाली बुआ के घर से होते हुए जाएगी अपने घर की तरफ। तो उसकी तैयारी हो चुकी है और मम्मी लगा रही है अभी टीका। तो टीका लगाते हैं और फिर चले जाएगी। मम्मी भी जाएगी हॉस्पिटल तक साथ में। मम्मी घर को आ जाएगी, बुआ चली जाएगी अपने घर की तरफ। मम्मी लगा रही है टीका और नन्नू के हाल दिखाऊं, ये अब यहाँ नहीं आएगी क्या फिर तू? हैं क्यों? मेरे को तो लगा आएगी। कहाँ जा रही है तू? अपने घर को। हमारे यहाँ नहीं रुक रही है, हमारे यहाँ रुक जा। आज तू यहीं रहो, मम्मी अपने आप जाएगी। हमारे यहाँ रह नन्नू। नहीं रहूंगी वाला। जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये चमक गए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने बैठा के इनकी फ़ोटो खींची है। जाओ, अब फ्री कर दिया मैंने। बाय। अब ठीक है, जा। अब कब आएगी? ठीक है। प्रियंका को भी लाना, हाँ, करण को भी लाना। बाय। क्या पर्स उसमें डाला होगा, पन्नी में डाल दिया होगा। ठीक है, पोछा लगाना है ना और कपड़े धोने हैं। हाँ जा, धोने ही ठहरे। मम्मी लोग सीढ़ी से नीचे उतरे और छाता भूल गई थी। मम्मी छाता लेने के लिए आई है क्योंकि ना अभी बारिश आ रही थी। मौसम अभी थोड़ा थम गया है, बारिश नहीं आ रही है। तो कोई भी पता नहीं है ना मौसम का, बारिश आ भी सकती है। मौसम भी अजीब टाइप का हो रखा है, खुला नहीं है बिल्कुल भी, बादल ही बादल लगे हुए हैं, काला हो रखा है मौसम। इसलिए मम्मी लेके गई है 2-2 छाता। तो अब मेरे को काम दे रखा है मम्मी ने। फर्स्ट पोछा लगाना है, झाड़ू मैंने पहले लगा दिया था और अब पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद 1 बाल्टी मम्मी ने कपड़े भिगा रखे हैं, तो धोने हैं कपड़े। तो पहले पोछा लगा देती हूँ और फिर जैसे अंदर सूखेगा तो मैं कपड़े भी धो लूँगी। तो करती हूँ अपना काम स्टार्ट। इतना काम दे की है मम्मी मेरे को। फिर बोल रही जितना भी घर का काम था वो तो मैंने ही कर लिया है और अभी ना बहुत ज़्यादा थकान भी लगी है। पोछा भी लगाया और साथ में कपड़े भी धोए। कपड़े एक जो मम्मी ने कवर डाल रखा था ना गद्दे का, तो उस कवर को मैं धो रही थी। मैंने साबुन भी नहीं लगाया, सिर्फ सर्फ में ही धोया और मैंने इतने बार पानी से उसको धोया फिर भी उसका गाजी ना निकले मतलब सर पे फिर भी बार बार आ जा रहा था। इतनी परेशान होगी ना, बड़ी मुश्किल से हालत ख़राब होगी उसको धोते हुए मेरी। और अभी सारा काम हो चुका है, नहा भी लिया है मैंने, लेकिन मैंने ना बाल नहीं धोए। कल मैंने बाल धो रखे थे, आज नहीं धोए, सिर्फ नहा ही रखा है। और अब मैं भी अपने लिए कुछ बना रही थी क्योंकि मैंने ना मॉर्निंग से नाश्ता ही नहीं कर रखा है। मम्मी ने भी नहीं किया था नाश्ता और बुआ ने तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि बुआ को अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था ना, कुछ काम था हॉस्पिटल में, तब नहीं किया था। और बहनी ने कर लिया था, बाकी भाई ने भी कर लिया था नाश्ता। तो मम्मी ने वैसे आटा गूँथ के रखा था और सब्जी भी रखी थी। बोल रही थी तो गरम गरम रोटियाँ अपने लिए बना लेना, बट अब मेरा मन नहीं हो रहा है क्योंकि अब 11:30 हो गया है। मैं सोच रही हूँ अब खाना ही बना लूँगी। फिर ना सीधे खाना नहीं खाया जाता है अगर इतनी देर में नाश्ता करूँगी तो मैं। और साथ में मेरे को काम भी करना है कुछ, तो पहले मैं अपने लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ और कुछ फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स खा लेती हूँ। चाय तो मैंने बना ली है और साथ में है मेरे पास बटर का बिस्किट। अब इन दोनों को खाती हूँ और थोड़ी देर में ना मम्मी भी आ जाती है। काम वाम तो मैंने बहुत कर लिया है, अब मम्मी से ही बोलूँगी दोनों खाना मिलके बनाते हैं, मम्मी बना देगी खाना। तो खाती हूँ अब मैं भी चाय और बिस्किट साथ में। वैसे ना मैं चाय के साथ कभी बिस्किट खाती नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा पसंद है चाय के साथ पकौड़े या फिर नमकीन पसंद है या कुरकुरा भी पसंद है। और नमकीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ मैं चाय के साथ। बिस्किट वगैरह ना मुझे नहीं पसंद है, बट मेरे भाई को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय के साथ हमेशा बिस्किट चाहिए होता है, हमेशा, मतलब डेली रूटीन में ही हुआ उसका चाय बिस्किट। और कितने बार मना कर दिया है, बिस्किट से पेट में दर्द होती है, फिर भी बिस्किट खाना नहीं छोड़ता है वो। और जिस दिन बिस्किट नहीं होता है बट चाय तो फिर भी नहीं छोड़ता। चाय तो मैंने पी ली है, बिस्किट भी खा लिया है, एनी टाइम भी खा लिया है, पेट पूजा मतलब हो गई है। और अब मैंने इस सूट में काम करना है थोड़ा। ये सूट मैंने सिल रखा है, कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। कुछ इस टाइप का गला है, आगे का, पीछे का ना अभी इसमें तुरपाई करनी है। ये रहा पीछे का गला, यहाँ पे तुरपाई करनी है और आगे के गले में तुरपाई करनी है।
और मेरे को करनी है यहाँ पे पीछे साइड, और बाकी यहाँ पे चाक में ना मैं सिलाई लगा देती हूँ यहाँ पे, और नीचे ही करनी है बस, क्योंकि अधिकतर ना यहाँ पे लोगों को सिलाई वाला ही काम पसंद होता है, क्योंकि तुरपाई करते हैं तो तुरपाई एकदम से ना ज़्यादा टिकती नहीं है, तो यहाँ पे सिलाई करना ही बेटर ऑप्शन होता है। पहले बट मैं भी तुरपाई करती थी जब मैंने मुरादाबाद में फर्स्ट टाइम सीखा था, और मैंने फर्स्ट टाइम सिलाई सीखी थी 11th में थी उस टाइम पे। मैं 11th में जनवरी में सीखी थी मैंने, जनवरी से 1 महीना पहले, दिसंबर और जनवरी में 2 महीने सीख रखी थी मैंने, और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ पे भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े सिले, फिर ज़्यादा तो नहीं सिले थे क्योंकि मेरा बोर्ड आ गया था ना 12th में, मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं सिले क्योंकि घर वाले भी गुस्सा करते थे और बोलते थे कि तू ज़्यादा सिलाई करने में रह जाएगी, इसलिए पापा मशीन भी नहीं ला रहे थे पहले मेरे लिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ जब मैंने 12th पास कर लिया था, मतलब पास भी नहीं, 12th के पेपर दे दिए थे, और फिर मैं दोबारा गई थी सिलाई, 2 महीने और गई, तो प्रॉपर मैं ऐसे ही 4-5 महीने घर जा रखी हूँ सिलाई। तो अब इस सूट में तुरपाई करती हूँ, आगे की कहानी मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर किसी दिन सुनाएंगे। और इसमें काम कर लेती हूँ मैं अपना सबसे पहले, और क्योंकि ना देना भी है सूट, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मेरे को। फाइनली मेरी सूट की तुरपाई हो चुकी है कंप्लीट, और अभी मैंने लगा रखा है चश्मा। मैं ज़्यादा ना वैसे लगाती नहीं हूँ, मेरे को जब मैं कंप्यूटर कोचिंग करती थी ना उस टाइम पे मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे, मेरी प्रॉब्लम होती थी ना, तो उस टाइम पे चश्मा बनवा रखा था मैंने, और खाली लोकल नहीं है, फैशन वाला नहीं है, तो ये उस टाइम पे बनवा रखा था। मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ वैसे, फ़ोन की जो ब्लू लाइट आती है ना वो उसको नहीं आने देता है आंखों तक, उसमें लेंस लगा हुआ है, और ज़्यादा पावर वाला नहीं है, नॉर्मल है, कोई भी डाल सकता है इस चश्मे को। तो ये रहा मेरा सूट बन के रेडी हो चुका है, अब आज दे आऊँगी मैं शाम को। बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे, किसी दिन मैं कॉलेज चले जा रही थी, किसी दिन मेरा मन नहीं कर रहा था, किसी दिन बारिश आ जा रही थी, और बड़े टाइम के बाद कंप्लीट हो रखा है, ये बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे ये वाली लेस ना बहुत ही प्यारी लगती है, इसका गला भी, और नीचे की दिखाऊँ मैं आपको, लेस कुछ इस टाइप की है। अब मैं इसको कर देती हूँ फोल्ड, और शाम को दे के आऊँगी। आज जब मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा अपने कपड़े तो धो ही रही हूँ, मम्मी के कपड़े भी धो देती हूँ, मम्मी की साड़ी धो देती हूँ। मम्मी की धोई हुई साड़ी मैंने दोबारा धो दी मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा मम्मी ने कल पहनी है, और मम्मी एक बार साड़ी पहनती है तो फिर उसको जब धोती है दोबारा तभी पहनती है, तो मेरे को लगा ये शायद कल पहनी थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मम्मी ने दूसरी पहनी थी। जो मम्मी पहन के लगी थी ना वही मम्मी ने पहन ली थी शायद, पता नहीं जो किया होगा, लेकिन दूसरी धोनी थी, और मैंने धोई हुई वाली धोती दोबारा धो दी साड़ी मम्मी की। तो सूट मैंने फोल्ड कर दिया है, कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखते हैं उनको फिटिंग सही आती है या नहीं आती है, उनको पसंद आनी चाहिए बस, मेरे पसंद आने से कुछ नहीं होता है। जिसने मेरे को दिया है ना सूट उनको पसंद आनी चाहिए। एक पोपट तो हो चुका है मेरे साथ, तो अब मैं भी खाना बनाती हूँ। अभी मम्मी ने तेल रख दिया है क्योंकि भाई को लेने के लिए चली जाएगी मम्मी, और खाना मम्मी ने भात बना दिया है, और पयो मैं बनाऊँगी। आज हम बना रहे हैं भात और पयो। मेरे में ये चश्मा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताना। हाँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरा मुंह छोटा हो जाता है और मुंह से बड़ा चश्मा हो जाता है ऐसा लग रहा है मम्मी, लग रहा है मुंह छोटा चश्मा बड़ा। मम्मी देख तो सी, मम्मी कह रही फालतू बात मत कर यार, ये फालतू बात ठहरी, कितनी सीरियस बात कर रही हूँ मैं। लेकिन ना एक चीज़ होती है, जब भी मैं चश्मा पहनती हूँ ना मेरे कान के यहाँ पे दर्द हो जाती है इस वाली डंडी से, और जो चश्मे हमेशा पहनता है पता नहीं वो पहनते कैसे हैं। मैं 1-8 घंटे पहन लूँगी तो फिर मेरे यहाँ पे इतनी भयंकर दर्द हो जाती है ना। तो अभी तो मैंने इसलिए पहना था, मैं तुरपाई कर रही थी, और साथ में फ़ोन ऑन देखती हूँ तो उस वजह से भी चश्मा, वैसे मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आपने देखा ही तो होगा ब्लॉग में, कहाँ दिखता है चश्मा, कभी कभार जो पहन लिया, खाली उस टाइम पे शौक कैरी बना लिया, बस हो गया। तो मम्मी खाना मैं बनाऊंगी कह रही थी, मम्मी ने आधा बना ही दिया है, चलो मजे ही मजे हो गए क्योंकि काम मैंने किया था ना, मैंने झाड़ू भी लगाया था और पोछा भी लगाया था, साथ में आप मम्मी की मैंने दोबारा धोई हुई साड़ी भी धो दी आज ऐसे तो काम कर रखे हैं मैंने। तो अब इस सूट को भी रख देती हूँ, कहीं हाथी में पकड़े पकड़े ना दाग न लग जाए। अभी यहीं पे लेके आई हूँ, ये फोटो खींचने के लिए लाई हुई थी। खाना बन के रेडी तो हो गया है, अभी बजे हैं दिन के 2, और अब हम भी खाना पीना खा लेते हैं। मम्मी भी आ गई भाई को लेके। तो ये रहा, आज हमने पया भात बना रखा है, साथ में ना ये सब्जी भी डाल रखी है, तो सब कुछ मिक्स टाइप का हो रखा है, इसमें दाल भी डाल रखी है। तो अब मैं भी खाती हूँ, मम्मी तो खाने लग गई है, और भाई अभी खाएगा नहीं, वो खाएगा। सूट में फिटिंग तो मैंने कर दी है और डाल दिया पन्नी में, साथ में दीपा का सूट भी डाल दिया और दीपा दी का भी। अब दोनों दीपाओं को दे के आते हैं, वो तो मेरी दीपा दी ठहरी है,
तो देखिए आती हूँ मैं, उनको सूट अब पसंद आता नहीं आता है, खैर देखते हैं, जो भी होगा दे आती हूँ अब। और अभी बजे हैं शाम के 6:30 और यहाँ पे मच्छर बहुत ही ज़्यादा काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मक्का के पेड़ लगा रखे हैं ना सारे के सारे, यहाँ पे ये हरियाली हरियाली हो रही है। चलती हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, अब वहीं जा आती हूँ। दीपा लोग के यहाँ से तो मैं पहले आ गई थी और दीपा दी को ना सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रखी है जो मैंने बना रखी थी। बस मतलब मैं ये सोचती हूँ ना, जिसके भी मतलब कपड़े सिलती हूँ बस उसे पसंद आ जाएँ, चाहे मुझे पसंद ना भी आए तो उन्हें पसंद आ जानी चाहिए। और ये मैंने दी की कुर्ती भी फिट कर रखी है, कल को बुआ जा रही है ना मेरी, दी बोल रही है, ऐसे मैं ज़्यादातर ना दी बोलती हूँ और कभी बुआ भी बोल देती हूँ, कोई फिक्स नहीं रहा, बुआ भी बोलती थी दीदी, तो कल को जा रही है बुआ और बोल रही थी इस मॉर्निंग के टाइम पे पैकिंग भी करनी है तो इसकी फिटिंग कर देना। और वैसे बुआ को भी सिलाई वगैरह का काम आता है, बुआ ने भी सीख रखा है, तो अभी मैंने कर दिया, क्योंकि फिर अक्कू भी परेशान करता है ना, मशीन चलाने की जिद करता है, तो मैंने ही कर दिया। अब बुआ को दे के आती हूँ, बोल रही थी पहुँचा देना करके, तो अभी जाती हूँ बुआ लोग के घर पे और दे के आती हूँ बुआ को बुआ की कुर्ती। कितने गजब के लग रहे हैं औरी के पैर, मसारूंगी हटा देगा। हटा रहे, क्या कर रहे हो? जेसीबी चला रहे हो? पोथी दब जाएगी। हाँ, आज मैंने खाई आलू की कचौरी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मम्मी को मैंने एक मिशन दे दिया है, मिशन का नाम है मिशन कीड़ा भगाओ। वहाँ पे है वो डंडे में, मम्मी डंडे में शायद है, डंडे में नहीं चलेगी आगे। खाना पीना तो हमारा हो गया है, अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी आपको मैं व्लॉग तो बना रही हूँ ना, आवाज़ आ रही होगी टी 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 वाली, क्योंकि ये कीड़ा कर रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर है, अभी नीचे आएगा तो मैं चले जाऊँगी इस रूम से, मम्मी से कह रही थी भगा देना, अभी मम्मी के हाथ में बैठ गया पता है अचानक से। और खाना पीना हमारा हो चुका है। आज खाने में मैंने खाई कचौरी, आलू की बन रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई थी। और अब इस व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।